फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर अहम तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मजीद मुलाकातें होंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमन के फ़रोग़ के लिए है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का हल चाहता है। पाकिस्तान का अमन मिशन, ईरान भी मुअत्तरिफ। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान इस्माइल बकाई ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान तनाव में कमी की कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। अमरीकी इक़्तिसादी दबाव कबूल नहीं करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा कल तेहरान पहुंचेंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। ईरान पर अमेरिका का नया मुआशी वार, फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरानी फौजी सलाहियतें तबाह करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया। तेहरान को मुआशी सहारा देने वाला हर रास्ता बंद कर देंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान तजारती रास्ते बंद करने का अहल नहीं। नए अमरीकी इक़दामात भी नाकामी से दो चार होंगे। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकती। अमरीका धमकी नहीं, एहतराम के साथ ईरान से बात करे। इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल चाहते हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक सतरी बयान जारी कर दिया। ट्रंप ने लिखा, ईरान मुकम्मल तौर पर डूब रहा है। पाबंदियां और दबाव डालने से मसाइल हल नहीं होते। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल, फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, सूरत हाल का करीब से जायजा लेंगे, अपने हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फौजी महाज पर कामयाबी मिलती तो मुआशी हमले की जरूरत ना पड़ती। पासदारान इनकलाब का अमेरिका को जवाब। ईरानी कमांडर हुसैन मुखबी ने कहा कि आपने हरमज़ खोलने की अमेरिका कोशिशें नाकाम हो चुकी। अमेरिकी और इत्तेहादी बहरी जहाज पीछे हटने पर मजबूर हुए। ईरान की दिफाई सलाहियत तोड़ने का मंसूबा भी नाकाम रहा। आपने हरमज़ से तेल का एक कतरा नहीं जा सकेगा। ईरान का आपने हरमज़ में नया इक़दाम, इजाज़त याफ्ता जहाज़ों से फीस वसूल होगी। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। समुद्री माहौल और हिफाजती खदमात के नाम पर फीस वसूली की जाएगी। इजलास में आपने हरमज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। जैतून की फसल को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जैतून के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा, किसानों और माहिरीन की मेहनत रंग ले आई। जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। सूबाई हुकूमतों ने किसानों का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की मुईशत पर आलमी एतमाद बढ़ गया। मूडीज ने रेटिंग 2 दर्जा बेहतर करके B3 कर दी। गवर्नेंस में बेहतरी रेटिंग अपग्रेड की बड़ी वजह करार। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम से बैरूनी कमजोरियों के खतरात कम हो गए। बेहतर मालियाती पोजीशन से कर्जों की इस्ताहत में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेटिंग अपग्रेड का खैर मकदम, मुआशी टीम की काविशों को सराहा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का मामला। हुकूमत और PTI की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। हुकूमत की बानी के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। PTI ने अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट समाअत का नंबर ना आ सका। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को नोटिस जारी कर दिए।
मीर रजा कत्ल केस के लिए जुडिशल कमीशन कायम, जस्टिस उमर सयाल मीर जुडिशल कमीशन के सरबराह नामजद। लवाहिकीन जुडिशल कमीशन अदालत में चैलेंज कर चुके। अहले खाना ने GIT का क़याम का मुतालबा किया। दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त पर फैसला करेगी। नौजवान मीर रजा की लाश 29 जुलाई को जिस किसी का भी कसूर है, जिस किसी का भी जुर्म है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ एक बाप होने के नाते कि इंसाफ ज़रूरी है। तो तमाम चीज़ जब अदालत फ़ैसला करेगी ना, ये मैंने आपको जो सेशन जज का बताया है, जब उनके सामने 173 का चालान जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला किया जाएगा। मीर रजा केस में इंसाफ होगा, हकाइक सामने लाकर जिम्मेदारों को सजाएं देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वादा, कहा मीर रजा के वालिदैन को मुतमईन करेंगे, मामले की तह तक जाएंगे, अदालती कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और सिम फ्रांसिक के लिए पंजाब भिजवा दी गई। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तजाद से कन्फ्यूजन पैदा हुई। छब्बीस रोज गुजर गए, मीर रजा के अंधे कत्ल का मुआमा ताहाल हल न हो सका। मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल बाकी। जाए वकुआ से मिलने वाले खौल के फॉरेंसिक भी न हो सके। बैलिस्टिक मशीन 3 साल से खराब है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद मोहलत तलब कर ली। सेशन कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस का मुआमा हल कर दिया। गिरफ्तार मुलाजिम का पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ। हिना जावेद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। खातून का शोहर से झगड़ा हुआ था। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। 45 साल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कोहले की हड्डी पर भी जख्म के निशानात मौजूद थे। मकतूला के दिल के गिर्द खून भी मौजूद था। हिना जावेद का पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद किया गया। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन? शाह गुलाम कादिर बदस्तूर मजबूत उम्मीदवार। मियां नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। चौधरी तारिक फारूक कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर भी होंगे। स्पीकर की नामजदगी के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला तेज हो गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 46 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 31 नशिस्तों के साथ नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नून लीग की 25 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तें। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी आसान हो गई। कायदे-ए-वान का इंतखाब 27 अगस्त को होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें, इत्तेहादी जमात की 1 नशिस्त। अमरीकी सफीर का बयान नाकाबिले कबूल। आज़ाद कश्मीर असम्बली की भारत में अमरीकी सफीर के बयान की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर से मुतअल्लिक बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अमरीकी सालिसी में शाम इजराइल मुज़ाकरात। आला सतह वफूद के उर्दन में मुलाकात। शाम इजराइल मुज़ाकरात पे हमले और गिरफ्तारियों का मामला ज़ेर बहस। शाम गोलान की पहाड़ियों पर मौक़िफ़ से पीछे न हटा। इजराइल फौज 8 दिसंबर 2024 से पहले की पोजीशनों पर वापस जाए। शाम का 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद और इजरायली इनखला पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर, जारी तरक्याती मनसूबों, बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी रवादारी और बाहमी मुशावरत का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक। फैसलाबाद और गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों मनसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मंसूबों की पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना भी किया। गुजरांवाला मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला ने कहा, अवामी मुश्किलात का अंदाजा है, मास ट्रांजिट मंसूबों की बरवक्त तकमील जरूरी है। एप्टमा इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्विप। मुखालिफ ग्रुप को भारी शिकस्त। गौहर एजाज ग्रुप ने 17वीं मरतबा कामयाबी समेटी।
असद शफीक मरकजी चेयरमैन एप्टमा, सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ मुंतखब। पैट्रन इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गोहर एजाज ने कहा, टेक्सटाइल बरामदात मुशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। 60% से ज्यादा बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। हर सू दरूद सलाम की सदाएं। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में। गलियां, मोहल्ले और शहर रोशनियों से जगमगा उठे। मिलाद की महफिलों और चिरागां का सिलसिला जारी। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। जश्न विलादत की खुशियां 24 न्यूज़ के साथ। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे मना रहे हैं? जश्न मिलाद की खुशियां शेयर करें। 24 न्यूज़ आपके इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बनेगा। लाहौर में पीर मक्की रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी रूह परवर मनाजिर, अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी और फातिह खानी। सब्ज और जामनी रोशनियों से जगमगाती जमीन, खला से हंसी मंजर ने दिल मोह लिए। खला स्टेशन से शुमाली रोशनियों का दिलकश नजारा, खलाबाज ने मंजर कैद कर लिया। वर्सटाइल अदाकार जमशेद अंसारी को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी का फन आज भी जिंदा, यादगार किरदार मदाहों के दिलों में महफूज। तन्हाइयां, किरण कहानी और अंकल अरफी जमशेद अंसारी के लाजवाब ड्रामे हैं। धुन, आवाज और मुनफरद अंदाज, सजाद अली मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम, लेजेंडरी गुलकार 60 बरस के हो गए। सजाद अली के सुपरहिट गीत आज भी शायकीन के दिलों पर राज करते हैं। और फैसलाबाद की हिरा कैसर का ख्वाब हकीकत बन गया। पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज अपने नाम कर लिया। हिरा कैसर ने अपनी आवाज से जजेस के दिल जीत लिए। फैसलाबाद में जश्न, हिरा कैसर के एजाज में शानदार तकरीब, उस्ताद राहत फतेह अली खान की खुसूसी शिरकत। हिरा कैसर को खिराज तहसीन पेश किया।